हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूं। आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो चयनित हैं उनको लगातार बाहर किया जा रहा है। अभी एक लिस्ट आई है, वो लिस्ट कहाँ की है? सारण की है। उसमें 41 स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है। हालांकि ये स्टूडेंट नहीं थे, ये अभी तक टीचर थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे। कितने लोग थे? तो 41 थे। जो लिस्ट आई है दोस्त, ये कहाँ की है? तो ये सारण की है, जो कि छपरा जो जिला है उसका नाम सारण हो चुका है, आपको पता होगा। तो यहाँ से 41 लोगों को कहीं न कहीं बाहर किया गया है। ये कौन लोग हैं? तो ये टीआरई आपका टीआरई 1.0 और 2.0 में ये चयनित शिक्षक थे। ठीक है, इनको क्यों बाहर किया जा रहा है? क्या इनकी गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है या बीपीएससी की गलती है? हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आप सबसे जानना चाहता हूं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता भी होगा, ये जो 41 लोग बाहर किए गए हैं, क्या इनकी जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग को नहीं जारी करना चाहिए, बेशक जारी करना चाहिए। मैं आप सबको लगातार बता रहा हूं दोस्त। अब आप सोचिए 7-8 महीना ज्वाइनिंग हुए हो गया, टीचर पढ़ाते हो गया और अभी तक लोग बाहर हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये इस जिले से सिर्फ 41 लोग ही नहीं बाहर हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारण से सिर्फ 41 लोगों को, फर्जी लोगों को ही बाहर किया गया, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, जब डीबी हुआ था, डीबी के टाइम में सारण से कम 100+ स्टूडेंट तुरंत बाहर हो गए थे। ठीक है, जब इनका डीबी हुआ था तो 100 लोग तुरंत बाहर हो गए थे। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में जब लिस्ट आती है तो कम से कम 80 से 85 लोग बाहर हुए और आज फिर कितने हो गए? 41 बाहर हो गए। मोटा मोटा आप ये मानकर चलिए, हर एक जिले से लगभग, अगर अप्रॉक्सिमेटली हम बात करें तो 200 स्टूडेंट हर एक जिले से बिहार के बाहर हो चुके हैं। बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप मोटा मोटा आप आंकड़ा मारिए तो कम से कम आप ये मानकर चलिए करीब 10,000 स्टूडेंट आज बाहर हो चुका है। ये जो 10,000 स्टूडेंट बाहर हो गया है, क्या इनकी जगह पे एक जेन्युइन कैंडिडेट का नौकरी मारा गया कि नहीं मारा गया है? 10,000 जो भी योग्य अभ्यर्थी थे, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आज उन लोगों को शिक्षक होना था लेकिन उनका हक मारा गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बिहार बीपीएससी है, पूरी तरीका से मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई पूरी तरीका से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना चुके हैं। शिक्षा विभाग के पास इतना भी सेंस नहीं है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि जब हम 10,000 स्टूडेंट हैं, जब 10,000 हमारे पास वैकेंसी है और जब 10,000 स्टूडेंट को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो जेन्युइन सी बात है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे जो फर्जी रहेंगे। तो हम उनको जब बाहर करेंगे तो उनकी जगह पे कहीं ना कहीं जेन्युइन अभ्यर्थियों का तो हक मारा जाएगा। अभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं होता है, चाहे बैंकिंग उठाइए, आप रेलवे उठाइए, आप क्या उत्तर प्रदेश में अभी जो लेखपाल की वैकेंसी भी रिसेंट में पूरी हुई है उसको उठाइए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, जितनी सीट होती है उतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। मान लीजिए अगर 10 सीट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 15 लोगों को बुलाया जाता है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। क्या ये चीज बीपीएससी को नहीं करना चाहिए? बीपीएससी में इतना योग्य लोग बैठे हैं, इतना योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं, क्या उनके दिमाग में इतना चीज नहीं चल रहा? उनके पास इतना भी सेंस नहीं है कि जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को निकाला जाए? अब ये बताइए, जो ये बाहर हो रहे हैं, ये अब कहाँ अपना मुंह किसको दिखाएंगे? आप सोचिए, लोगों की जब नौकरी लगती है तो जब बाहर होता है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं हूं। आप अभी ये सोचेंगे कि आप इनके साथ में हैं, आप यूपी वाले के साथ में हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके पास दिमाग की कम नॉलेज है। ठीक है, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, ना मैं इनके खिलाफ हूं ना मैं इनके साथ में हूं। मैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के खिलाफ हूं, क्योंकि इनके पास इतना भी सेंस नहीं है कि जितनी सीट होती है उतने लोगों को कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं बिहार क्या नाम है, बीपीएससी गेट के सामने, हम लोग मांग करते हैं 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का हम लोग मांग करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो रिजल्ट जारी हो, कम से कम 1.5 लाख लोगों का रिजल्ट जारी हो, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है। अगर 87,000 फिर रिजल्ट जारी हुआ और 87,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो ये जो स्थिति आपको टीआरई 1 टीआरई 2 में देखने को मिल रहा है, सेम स्थिति आपको टीआरई 3 में देखने को मिलेगा। मान लीजिए बीपीएससी से अगर टीआरई 1 टीआरई 2 में गलती हो गई है तो क्या बीपीएससी अब टीआरई 3 में फिर से वही गलती दोहराना चाह रही है? कम से कम बीपीएससी को सीख लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को सीख लेना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने तुगलकी फरमान पर अड़े हुए हैं। ये लोग, जो अभ्यर्थी हम धरना प्रदर्शन कर रहा है उसको लाठियों से उसको मार पीट रहे हैं, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। सोचिए कहाँ का न्याय है? आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या गलत हो रहा है? नहीं गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। मैं बीपीएससी से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं दोस्त,
अगर जितने भी बीपीएससी के मेंबर हैं, शिक्षा विभाग के मेंबर हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं महोदय, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर करमबद्ध प्रार्थना है कि जो अब रिजल्ट जारी किया जाए वो कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद में क्या किया जाए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आप तैयार करिए 87,000 का, उसके बाद में आप रिजल्ट दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा दावा है एक कैंडिडेट बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, अगर देखा जाए जेन्युइन तरीका से, तो मैं इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं साथ में हूं, लेकिन इनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ लीजिए, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, वहां पे क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि सीटेड अदर स्टेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 89 नंबर लाना जरूरी है, या 82 नंबर लाना जरूरी है, या 90 नंबर लाना जरूरी है। ये कहीं मेंशन ही नहीं है। वो अलग बात है, जब आप अदर स्टेट में जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए तो आपको 90 नंबर चाहिए होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट होते तो मैं गारंटी देता हूं, अगर अदर स्टेट होते तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते। यही वास्तविकता है। ठीक है, तो आपको जो नोटिफिकेशन होता है उसमें पूरा क्लियर मेंशन करना चाहिए सभी चीजों को। ठीक है, और कहीं कहीं जो बाहर हो रहे हैं इनके जगह पे एक जेन्युइन कैंडिडेट को होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 के जो हमारे साथी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी ना खा पाएगी, न शिक्षा विभाग खा पाएगा, क्योंकि माननीय पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको आप पब्लिश करिए, उसको जारी करिए। ये लोग रोक सकता है, लेकिन ये इनको उस सीट को कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि उनको अपना रोक सकते हैं, 1 महीना या 2 महीना ये लोग रोक सकते हैं, लेकिन उस सीट को खा नहीं सकते हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। और जो हमारे 1 नंबर से 2 नंबर से छठे हैं, डेट ऑफ बर्थ से जो हमारे भाई बहन बाहर हुए हैं, उन सभी लोगों का सिलेक्शन होना निश्चित है। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये देख करके कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो लोग बाहर हो रहे हैं, तो वही फिर चीज ये टीआरई 3 में होने जा रहा है। और भी जो धरना प्रदर्शन किया गया, ट्विटर कंपेन किया गया, उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है। मेरा चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि महोदय कम से कम इस बार 1.5 लाख लोगों को आप क्वालिफाई कराइए और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। देन उसके बाद में आप फाइनल लिस्ट तैयार करिए। देखिएगा आप एक भी स्टूडेंट बाहर फर्जी तरीके से नहीं होगा, जो भी चाहेंगे पूरा क्रीम स्टूडेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।